उसने 50-60 पाकिस्तानी सैनिकों के शव देखे, जबकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके कुल 28 सैनिक मारे गए, जिनमें से 27 ऑफ ड्यूटी थे, जबकि एक की जान ऑपरेशन के दौरान गई। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान के झूठ का अंबार अब लग रहा है सिमटता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अपने सैनिकों के मारे जाने की जो संख्या बताई, बीएलए मिलिटेंट्स की गिरफ्त से छूटे घायलों की जो कहानी बताई, वो सब फर्जी नजर आ रही है। जैसे जैसे घायलों की कहानी सामने आ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान की पोल खुलती नजर आ रही है। वीडियो की शुरुआत में हमने जो बयान आपको बताया सुनाया, वो ट्रेन हाईजैक के एक बंधक की चश्मदीद गवाही है। ट्रेन हाईजैक में घायलों और बंधकों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जितने बंधक सामने आते जा रहे हैं, उतनी ही नई बातें सामने आती है। रेस्क्यू किए गए लोगों ने ये भी जानकारी दी कि बीएलए के हमलावरों ने उनके पैदा होने के आधार पर उन्हें अलग अलग किया, यानी कि शहर गांव के हिसाब से सबको अलग अलग ग्रुप में बंधक बनाया गया। इतना ही नहीं, सैनिकों को भी बीच बीच में वो मारते जा रहे थे। वहीं कभी किसी खास पैसेंजर का पहचान पत्र देखकर उसे निशाना बनाते, और तो और जिन लोगों से वे नाराज हो जाते, वो उनको जान से मार देते। कई गोलियों के शिकार एक घायल बंधक ने बताया कि कुछ ने तो भागने की कोशिश की। खुद उन्होंने दो बार उनके चंगुल से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कुछ लोग भागने के प्रयास में सफल रहे, लेकिन कईयों की जान इस ओपन फायर में चली गई। एक बंधक ने तो ये भी बताया कि वो सांस रोककर तब तक फर्श पर लेटा रहा जब तक कि गोलियों की आवाज आनी बंद ना हो गई। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां सामने आ चुकी है और अभी और भी आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक इस पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सबसे बेहतर उदाहरण बनता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लगातार बदलते बयान और उनके धीरे धीरे सामने आ रही कहानियों में झोल और उनकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। गौरतलब है कि 11 मार्च को बीएलए हमलावरों ने पाकिस्तान की जाफर ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 31 सैनिकों को मार गिराया, जैसा कि पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है। हालांकि चश्मदीदों का बयान कुछ और है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक की घटना बलूचिस्तान प्रांत में बलूच अलगाववादियों ने ट्रेन रोककर यात्रियों को बंधक बना लिया और अपनी मांगे पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईजैकर्स ने बलूचिस्तान की आज़ादी और सुरक्षा बलों की वापसी की मांग की। हालांकि पाकिस्तान रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब दावा यह है कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन ताज़ा जानकारी मिल रही है जो कि बीएलए के प्रेस रिलीज के हिसाब से है कि उन्होंने 212 बंधकों को मार डाला है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान का एक के बाद एक झूठ बोलना उनके और उनके देश की फजीहत करा रहा है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान सरकार के इस रुख, इस झूठ पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।